हाय एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। 2023 में जितने भी स्टूडेंट मिथिला यूनिवर्सिटी से डिग्री पार्ट 1 का एग्जामिनेशंस दे रहे हैं, और दोस्तों आज यानी कि 31 अगस्त को जिस स्टूडेंट का फर्स्ट सिटिंग में आरवी नन हिंदी का एग्जामिनेशंस था 8 संकाय ग्रुप ए से लेकर सी तक का, तो आज के इस वीडियो को पूरी ध्यान से देखिएगा, जहां पर मैं आपको 100 प्रश्नों का 100% सही आंसर की बताने वाला हूं। यहां से आप मैच कर सकते हैं कि पेपर में आपने कितना क्वेश्चन सही करा है, कितना क्वेश्चन गलत किया है। कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही है। सेट सीरीज की अगर बात करूं तो सेट सीरीज हमारे पास बी है, आपके पास ए हो सकता है, आपके पास सी हो सकता है। तो वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग सभी प्रश्नों का आंसर यहां से मैच कर लीजिएगा। सभी सेट में जो है क्वेश्चन सेम ही होता है, बस क्वेश्चंस के नंबर को अल्टरनेट किया जाता है। तो आइए हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। इससे पहले मेरे भाई चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, क्योंकि जल्द ही अब आपकी जो है सेकंड पार्ट की क्लासेस जो है वो स्टार्ट कर दी जाएगी। इसलिए जरूर जुड़े रहिएगा साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। जैसे ही क्लास स्टार्ट होगी आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चंस की, तो देखिए बारी बारी से हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला क्वेश्चंस क्या कहता है? पहला क्वेश्चंस कहता है कि होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन में पुरुषोत्तम नवीन कौन सा है? तो देखिए अगर बात करूं मैं पुरुषोत्तम की, तो पुरुषोत्तम का इस्तेमाल यहां पर राम के लिए किया गया है। ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर बात करें अगला क्वेश्चन कहता है एग्रीमेंट की परिभाषिक हिंदी क्या होती है? तो अगर मैं बात करूं एग्रीमेंट की, तो एग्रीमेंट का जो अर्थ होता है वह होता है समझौता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर मैं अगर बात करूं यहां पर अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है आपका। अगला प्रश्न है कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषिक हिंदी। तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है संविदा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। फिर बात करें अगला प्रश्न कहता है चांसलर की परिभाषिक हिंदी क्या होती है? तो चांसलर को हम लोग क्या कहते हैं? कुलाधिपति कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर बात करेंगे प्रश्न अगला देखिएगा, तो अगला प्रश्न कहता है आपका बुल। बुल की परिभाषिक हिंदी क्या होता है? तो बुल मतलब क्या होता है? सांड होता है। क्या होता है? बुल का मतलब सांड होता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर बात करेंगे प्रश्न आपका अगला देखिएगा, कहता है एक्सचेंज की परिभाषिक हिंदी क्या है? तो एक्सचेंज का मतलब देखिए यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट गलती किए होंगे। एक्सचेंज की जगह उसको यह पता होगा कि भाई एक्सचेंज का मतलब होता है बदलना। क्या होता है? बदलना। लेकिन नहीं, एक्सचेंज का अर्थ नहीं, चेंज का अर्थ होता है बदलना। जबकि एक्सचेंज की अगर मैं बात करूं तो एक्सचेंज का मतलब होता है अदला बदली। क्या होता है? अदला बदली। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए करेक्ट हो जाएगा। फिर बात करें अगला क्वेश्चन कहता है कि फोरकास्ट का परिभाषिक हिंदी क्या होता है? तो फोरकास्ट की अगर मैं बात करूं तो इसका परिभाषिक हिंदी हो जाएगा आपका पूर्वानुमान। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर बात करें अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपका कहता है कि फॉरगियर की परिभाषिक हिंदी क्या होगी? तो फॉरगियर की अगर मैं बात करूं तो इसका जो अर्थ होता है या जलसाज होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर बात करें अगला देखिएगा, कहता है गैजेटेड नोटिफिकेशन। गैजेटेड का अर्थ होता है राजपत्रित, और इसके बाद देखिए बात कर लिया जाए तो नोटिफिकेशन का अर्थ क्या हो जाएगा? अधिसूचना, यानी कि इसका अर्थ क्या हो जाएगा? राजपत्र अधिसूचना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। फिर बात करें प्रश्न आपका अगला क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, देखिए यहां पर कहता है कि क्या कहते हैं, तो डेमोनेटाइजेशन का परिभाषिक अर्थ क्या होता है? तो डेमोनेटाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो इसका अर्थ हो जाएगा विमुद्रीकरण। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। आपका अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है आपका कैपिटल की परिभाषिक हिंदी। तो कैपिटल का जो हिंदी होता है परिभाषिक तौर पर यह होता है राजधानी। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए अब यहां से देखिए मुहावरे वाले प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको डायरेक्टली हमारे मुहावरा वाले क्लास से आए हुए थे। यहां पर बात करते हैं, देखिए पहला प्रश्न यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? देखिए अंधे के हाथ बटेर लगने का अर्थ यह होता है, क्या होता है? तो अप्रत्याशित लाभ होना, यानी कि कहने का मतलब कि इच्छा से ज्यादा लाभ की प्राप्ति होना, वह क्या होता है? तो अंधे के हाथ बटेर लगना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करेंगे अगला प्रश्न आपका कहता है खोदा पहाड़ निकली चूहिया मुहावरे का क्या अर्थ होगा? यहां पर देखो ऑप्शन जो है थोड़ा सा जटिल बनाया गया था ताकि विद्यार्थी कंफ्यूज हो सके। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर डी करके आए होंगे कि कठोर परिश्रम से कुछ भी ना लाभ प्राप्त होना। लेकिन भाई साहब देखिए यहां पर क्या कहता है, क्वेश्चंस कहता है खोदा पहाड़, यानी कि मेहनत तो हमने बहुत ज्यादा किया लेकिन निकली चूहिया, परिणाम क्या मिला? तो अत्यल्प उपलब्धि मिला, बहुत कम परिणाम मिला। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करेंगे, प्रश्न कहता है अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? अपना उल्लू सीधा करने का सीधा सीधा अर्थ होता है अपने स्वार्थ के लिए कार्य करना, अपना
निस्वार्थ साधना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करेंगे आपका 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अपने पैर कुल्हाड़ी मारना। अपने पैर कुल्हाड़ी मारने का अर्थ क्या होता है, तो अपना अहित स्वयं करना या फिर अपने आप को नुकसान पहुंचाना। ठीक है, आगे बात करेंगे। प्रश्न आपका अगला क्या कहता है, देखो अगला नंबर प्रश्न कहता है यहां पर कि गरे मुर्दे उखाड़ना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, मतलब अतीत को उद्घाटित करना, मतलब बीते हुए बातों को कुरेदना, यानी कि गरे हुए मुर्दे को उखाड़ना। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी करेक्ट हो जाएगा। फिर बात करें निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य को आपको पहचानना है, तो अगर मैं शुद्ध वाक्य की बात करूं तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर जो है, देखो फूलों पर भौरे जो हैं ये गुजार कर रहे हैं, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहां बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करेंगे, आपका अगला प्रश्न कहता है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन है, यहां पर भी आपको कह रहा है कि शुद्ध वाक्य को पहचानने के लिए, और यहां पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उसकी शंका का निवारण हो गया, ये आपका ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल करेक्ट है। आगे बात करेंगे आपका 19 नंबर, देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कहता है अपने निम्नलिखित वाक्यों का क्या करें, तो निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। यहां पर बात करें तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा सही, तो वे सब प्रकार के दोषों से विहीन है, ऑप्शन नंबर यहां भी क्या हो जाएगा, तो आपका ए करेक्ट हो जाएगा। फिर हम लोग बात करें, देखिए आपका 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है। यहां भी शुद्ध वाक्य की पहचान करने के लिए कही जा रही है, तो यहां पर देखिए मैं सारी रात जागता रहा, यह आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, यहां पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करें अगला, देखिए फिर से शुद्ध वाक्य को पहचानना है, तो यहां पर उसके प्राण निकल गए, आपका जो ऑप्शन नंबर ए है उसके प्राण निकल गए, यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर बात करें यहां पर कहता है कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट गलती किए होंगे, मुझे पता है, क्योंकि सभी ने यहां पर करा होगा भाई दही खट्टी है, लेकिन याद रखिए भाई दही जो है यह पुलिंग है, क्या है, दही क्या है भाई साहब, पुलिंग है, इसीलिए क्या हो जाएगा, तो दही खट्टा है, क्या हो जाएगा, दही खट्टा है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, फिर बात करेंगे प्रश्न आपका नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, देखिए अब यहां पर क्या है, तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ हो उसके लिए क्या होगा, तो जिसका कोई शत्रु ना हो उसे हम लोग अजात शत्रु कहते हैं, एक शब्द में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर बात करें अपना मंतव्य साधने वाला, अपना मंतव्य साधने वाला कैसे व्यक्ति कहलाते हैं, तो वो स्वार्थी कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चंस कहता है जिसका उच्चारण न किया गया हो, जिसका उच्चारण न किया गया हो वह क्या होगा, तो भाई साहब आप कहोगे सर उसे हम लोग अनुत्तरित कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो आपका 26 नंबर क्वेश्चंस देखिएगा क्या कहता है, तो यहां पर देखिए ये पेज जो है भाई साहब दोबारा लग चुका है। ठीक है, यहां पर देखिए आगे बात करेंगे, देखिए आपका 26 नंबर क्वेश्चंस क्या कहता है, क्वेश्चंस है कि युद्ध की इच्छा रखने के लिए एक शब्द है, तो युद्ध की जो इच्छा रखता है उसके लिए एक शब्द युत्सु होता है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे बात करें जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसके लिए क्या, तो जिसे अपनी जगह से एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफर कर दिया गया हो, भाई विस्थापित करना होता है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। फिर बात करेंगे प्रश्न आपका अगला क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्त्री के वंशीभूत हो, ठीक है, जो स्त्री के वशीभूत हो उसके लिए क्या हो जाएगा, एक शब्द स्त्रे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। फिर बात करें प्रश्न आपका अगला क्या कहता है, कहता है कि कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच में कौन सी उंगली होती है, तो भाई साहब अनामिका होती है। ठीक है, आगे बात करेंगे आपका अगला प्रश्न कहता है जिसकी कोई कीमत ना हो, जिसकी कोई कीमत ना हो उसके लिए क्या एक शब्द होगा, तो अमूल्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। फिर बात करेंगे आपका 31 नंबर क्वेश्चन कहता है अनुरूप का विलोम शब्द, अब देखिए यहां से विलोम स्टार्ट हो जाता है और कहता है अनुरूप का विलोम, तो अनुरूप का विलोम होता है प्रतिरूप, क्या होता है, प्रतिरूप होता है, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर बात करेंगे अगला कहता है तृष्णा का क्या कहते हैं, तो उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है, तो तृष्णा की अगर मैं बात करूं तो तृष्णा का जो विपरीतार्थक हो जाएगा वितृष्णा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। फिर आपका 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो 33 नंबर क्वेश्चन से प्रतिकूल का विलोम शब्द, तो प्रतिकूल का विलोम क्या होता है, अनुकूल होता है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सृष्टि का विलोम अगर बात कर लिया जाए तो इसका प्रलय हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। फिर बात करें आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है साश्चर्य का विलोम, तो साश्चर्य की अगर मैं बात करूं तो साश्चर्य का विलोम क्या हो जाएगा, अलगाव हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि अस्पृश्य का विलोम, तो अस्पृश्य का विलोम आपका अस्पृश्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अमर की बात करूं तो अमर का विलोम क्या होता है, तो मर्त्य होता है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। फिर बात करें अगला प्रश्न कहता है कि उक्त का विलोम क्या होगा, तो अनियुक्त होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। फिर बात करें वसुंधरा, क्या कहता है
वसुंधरा का पर्यायवाची, वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द यहां पर क्या है, तो वसुंधरा किसको कहते हैं, धरती को कहते हैं। धरती यानी कि भाई साहब क्षिति, धरती यानी कि क्षिति। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर बात करें अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न आपका है कि बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए यहां पर पयोधर किसको कहते हैं, बादल को कहते हैं। इसके बाद तोयद किसको कहते हैं, बादल को कहते हैं। नीरद किसको कहते हैं, बादल को कहते हैं। लेकिन त्वेधी जो है यह बादल का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। फिर बात करें आपका अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न आपका अगला है कि कौन सा शब्द जो है ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। ब्रह्मा को हम लोग कमलासन भी कहते हैं। इसके बाद बात करें तो चतुरानन भी कहते हैं, चतुर्मुख भी कहते हैं। लेकिन चतुर्भुज जो है भाई साहब ये विष्णु का पर्यायवाची है। यानी कि कहने का मतलब आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर डी करेक्ट हो जाएगा। फिर बात करें अगला क्वेश्चन कहता है कि हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द, तो हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची जो कि क्या हो जाएगा, ब्रह्मा हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर बात करें प्रश्न आपका अगला क्या कहता है, देखो अगला प्रश्न है पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। तो देखो पर्यायवाची यहां पर इंद्र, रतीश, यहां पर जो है आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। क्योंकि घर, निकेतन, आयतन और निलय ये सभी के सभी गृह का पर्यायवाची है। ठीक है, आगे बात करेंगे आपका अगला प्रश्न क्या कहता है। देखो अगला प्रश्न है, यहां पर भी सेम क्वेश्चंस कर रहा है, पर्यायवाची की दृष्टि से एक शुद्ध वर्ग को पहचानिए। तो यहां पर देखिए सिंह, पंचानन, इसके बाद नाहर और मृगारी जो है ये शेर का पर्यायवाची है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। फिर बात करेंगे अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न है कि रुख का पर्यायवाची शब्द, तो रुख की अगर मैं बात करूं तो इसका पर्यायवाची आपका तरका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करें अगला प्रश्न कहता है कुकुरमुत्ता किसका प्रतीक है। कुकुरमुत्ता की अगर मैं बात करूं तो यह सर्वहारा का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर बात करें 47 नंबर क्वेश्चन की, तो आपका 47 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चांद का मुख कविता का शैली कैसा है। तो चांद का मुख कविता जो है यह आत्मकथन की शैली में लिखा गया। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, यहां पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर बात करें अगला प्रश्न कहता है हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का आरंभ कब से होता है। तो आधुनिक काल हिंदी साहित्य में अगर बात करें तो भाई साहब ये आपके 1850 ईस्वी से प्रारंभ होता है। लेकिन यहां पर ऑप्शन में नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात करूं अगला प्रश्न कहता है बरगद को किंतु सब पता था इतिहास पंक्ति जो है यह कहां से उद्धत है। तो आप कहोगे सर यह चांद के मुख से उद्धत है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। फिर आगे देखिएगा कहता है कि राम की शक्ति पूजा का प्रारंभ जो होता है यह रवि हुआ अस्त, इससे होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर देखेंगे प्रश्न आपका अगला क्या कहता है, 51 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक हिंदी काव्य सरिता के संपादक कौन। तो भाई साहब आपके डॉक्टर उमेश चंद्र शिव हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। फिर बात करें आधुनिक हिंदी काव्य सरिता में संकलित कविताएं कौन सी है, कविताएं कैसी है। तो यह आधुनिक कालीन कविताएं हैं। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न आपका 53 कहता है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कहां हुआ था। अब यहां से देखना बहुत सारे प्रश्न जो कि मैंने आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन वाली क्लासेस पढ़ाई थी, भाई तुम देख लो वीडियो को उठाकर, आपको बहुत सारे प्रश्न डायरेक्टली यहां पर देखने को मिलेंगे। जयशंकर प्रसाद का जन्म कहां पर होता है। तो भाई साहब मैंने आपको बताया था काशी वाराणसी में होता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल यहां पर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करें शेर सिंह का अस्त्र समर्पण, शस्त्र समर्पण जो है इसके कवि कौन है। तो आपके जयशंकर प्रसाद है शेर सिंह के क्या कहते हैं, शेर सिंह के शस्त्र समर्पण का। आगे बात करेंगे अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, 55 नंबर क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब होता है। तो 23 सितंबर 1908 को होता है। फिर बात करें प्रश्न आपका कहता है अगला कि आधुनिक हिंदी काव्य सरिता के संपादक। तो आधुनिक हिंदी काव्य सरिता के संपादक की मैं बात करूं तो आपका देखिए ये पेपर जो है फिर से दोबारा लग चुका है। ठीक है भाई, दोबारा लग चुका है, मिस्टेक है। चलिए आगे देख लेंगे 56 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, दिनकर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दिनकर को भाई साहब साहित्य अकादमी भी मिला है, पद्म भूषण भी मिला है और ज्ञानपीठ भी मिला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। फिर बात करें अगला प्रश्न आपका कहता है कि दिनकर को किस रचना में ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है यह उर्वशी रचना के लिए मिला था। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर बात करें प्रश्न आपका अगला कहता है बसंत की आगवानी के कवि कौन। तो बसंत का आगवानी किसके द्वारा लिखा गया, नागार्जुन के द्वारा लिखा गया। सभी के सभी प्रश्न मैंने आपको पढ़ाए थे, पूरे डिटेल एक्सप्लेनेशन वाली क्लास को एक बार उठा के देख लेना। ठीक है, कवि और कल्पना के कवि कौन है। तो कवि और कल्पना के कवि जो भाई साहब आपके कौन है, धर्मवीर भारती है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ब्याल पर विजय तो भाई साहब दिनकर के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद आगे
बात करें, देखिए अगला प्रश्न आपका फिर से यहाँ पर भाई साहब थोड़ा सा मिस्टेक है, बार बार ये एक ही पेज दोबारा लग चुका है। ठीक है, आगे देखेंगे, कहता है यह दीप अकेला स्नेह भरा गर्भ भरा क्या कहते हैं तो मदमाता के कवि कौन है, तो आपका आज्ञा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ब्याल पर विजय कविता का प्रारंभ किससे होता है, तो भाई साहब कालिया दमन से होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे, आपका प्रश्न कहता है युधिष्ठिर की आत्मग्लानि का क्या कारण था, तो भाई साहब यह जो था यह क्या कहते हैं तो द्यूत क्रीड़ा में जो है अपना सब कुछ हार चुका था, यही युधिष्ठिर के ग्लानि का सबसे प्रमुख कारण था, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे, नागार्जुन ने मैथिली में किस उपनाम से जाने जाते हैं। देखिए भाई साहब क्या सारे के सारे प्रश्न मैंने आपको बताए हैं, यहां पर क्या हो जाएगा, यात्री हो जाएगा। ठीक है, नागार्जुन के नाम से किस में जाने जाते थे, हिंदी रचना में जाने जाते थे। वे और तुम कविता का संबंध किससे है, तो मजदूरों से है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। फिर बात करेंगे, अगला प्रश्न आपका 66 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 66 नंबर क्वेश्चन है बसंत की आगवानी कविता का संबंध किससे है, तो प्रकृति चित्रण से है। आगे सांझ के बादल में कल्पना की गई है किसकी, तो नदी के गांव नावों की। आगे बात करेंगे, अगला कहता है धर्मवीर भारती का जन्म तो भाई साहब प्रयागराज इलाहाबाद में होता है, ऑप्शन नंबर ए, मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, आगे बात करेंगे, देखिए कवि और कल्पना कविता का भाव तो नवीन राष्ट्र के नवीन कल्पना का भाव है। ठीक है, आगे देखेंगे, प्रश्न आपका कहता है कनुप्रिया कविता, तो कनुप्रिया कविता भाई साहब धर्मवीर भारती, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। फिर बात करेंगे अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, अगला प्रश्न है ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है, तो भाई साहब वैसे तो कहे तो यह क्या है, तो एक प्रकार से यात्रा वृत्तांत है, लेकिन यात्रा वृत्तांत को एक निबंध के तौर पर दर्शाया गया है, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर बात करेंगे, आपका प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन जो है प्रगतिवादी कवि नहीं है, तो यहां पर आपका शिवमंगल सिंह सुमन जो है यह प्रगतिवादी कवि नहीं है। फिर आगे देखिएगा, कहता है प्रश्न आपका कि द्वितीय तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष, इसका जो द्वितीय तार सप्तक जिसका प्रकाशन कब होता है, 1951 में होता है, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे, कहता है कि तार सप्तक में संकलित कविताओं को राहों के अन्वेषी का किसने कहा है, तो यह किसके द्वारा कहा गया है, तो आप कहोगे सर यह जो आज्ञा के द्वारा कहा गया है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। तोरती पत्थर का दृश्य कहां है, तो तोरती पत्थर का दृश्य जो भाई साहब इलाहाबाद में है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। फिर आगे बात करें, प्रश्न आपका अगला कहता है, देखिए अगला नंबर प्रश्न है यहां पर राम कथा पर आधारित काव्य की अगर मैं बात करूं तो आपका क्या हो जाएगा, अग्निलिख हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद कहता है कामायनी में कुल कितने, तो 15 सर्ग हैं, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। फिर आगे बात करेंगे, प्रश्न कहता है हिमाद्री तुंग श्रृंग से कविता किस नाटक से लिया गया है, तो यह चंद्रगुप्त से लिया गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर आगे देखना, कहता है भारत माता कहां निवास करती है, तो गांव में करती है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। फिर बात करें, अगला कहता है कि झंडा, ठीक है क्या कहता है, सॉरी झंझा झंकोर गर्जन था कविता के पंक्ति है, तो भाई साहब ये किसके पंक्ति हैं, तो आंसू कविता के पंक्ति हैं, आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। फिर बात करेंगे, अगला प्रश्न क्या कहता है, 81 क्वेश्चन है कि नीचे जल था ऊपर हिम था, कवि किसका क्या कहते हैं, तो कविता किस सर्ग से है, तो भाई साहब ये आपके जो हैं यह किस सर्ग से हो जाएंगे, तो आप कहोगे सर यह जो है यह क्या कहते हैं चिंता सर्ग से हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, प्रश्न आपका अगला कहता है जागो फिर एक बार कविता जो किसके द्वारा लिखा गया है, तो निराला के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कहता है अगला प्रश्न है प्रथम रश्मि कविता जो है किसके द्वारा लिखा गया, तो प्रथम रश्मि कविता की अगर मैं बात करूं तो यह सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। फिर देखना अगला प्रश्न कहता है नागा अर्जुन का जन्म कहां होता है, तो नागा अर्जुन का जन्म आपको मैंने बताया था क्या मधुबनी जिले के सतलखा में यानी कि बिहार में हो जाता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। संक्षेपण में अनिवार्य शर्त क्या होता है, तो यह संक्षिप्ता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर बात करेंगे अगला प्रश्न क्या कहता है, देखो 86 नंबर क्वेश्चन कहता है संक्षेपण का विलोम, संक्षेपण का मतलब होता है शॉर्टकट, ठीक है, और वहीं पर पलवन का अर्थ होता है लॉन्ग कट, यानी कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। फिर बात करें कहता है पलवन का दूसरा नाम क्या होता है, तो भाव विस्तार होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे बात करेंगे, प्रश्न आपका देखिएगा 88 नंबर कहता है पलवन का मूल अवतरण होना चाहिए, तो पलवन का मूल अवतरण इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। फिर बात करें देखिएगा अगला प्रश्न कहता है टिप्पण का प्रयोग कहां पर होता है, तो कार्यालय में होता है टिप्पण का प्रयोग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखना प्रश्न आपका कहता है कि पत्रों के वर्ग कैसे होते हैं, व्यावसायिक पत्र भी होता है, आधिकारिक और सामाजिक पत्र होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। फिर देखना अगला प्रश्न आपका कहता है, देखिएगा यहाँ पर प्रश्न आपका कहता है कि प्रारूपण लिखे जाते हैं, तो प्रारूपण जो है यहाँ पर कहां पर लिखे जाते हैं, तो भाई साहब उच्च अधिकारियों के द्वारा लिखा जाता है, ऑप्शन आपका
आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर बात करें, कहता है कि सरकारी पत्र में प्रेषक विभाग का नाम जो रहता है यह कहां पर सबसे ऊपर दाईं ओर रहता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। फिर बात करें, अगला प्रश्न आपका कहता है अनुवाद के प्रकार जो होते हैं या इनमें से सभी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। फिर बात करें, कहता है केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना किस वर्ष होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1960 में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर बात करें, अगला प्रश्न कहता है कि वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना ये भी 1960 में ही होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। फिर बात करें, अगला प्रश्न 96 कहता है परिभाषिक शब्दावली है, तो परिभाषिक शब्दावली एक कोश है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर आगे 97 कहता है कि क्या कहते हैं, तो कंप्रेसिव इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी किसके द्वारा लिखा गया था, तो डॉक्टर रघुवीर के द्वारा लिखा गया था, ऑप्शन सी। और बात करें यहां पर 98 नंबर क्वेश्चन की, कहता है सृष्टि में प्रलय का वर्णन जो है यह किसमें किया गया है, तो कमाइनी में किया गया है, आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था नागा अर्जुन का मूल नाम, तो भाई साहब बैद्यनाथ मिश्र, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और फिर बात करें, देखिए यहां पर लास्ट क्वेश्चन पूछा गया कि अंधा युग के रचनाकार कौन थे, तो भाई साहब आपके धर्मवीर भारती थे अंधा युग के रचनाकार, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये 100 क्वेश्चन जिसका मैंने आपको 100% सही आंसर बता दिया है। अगर आपको किसी भी आंसर पर डाउट्स होती है ना, तो आप फटाफट से कमेंट करके जरूर बताना कि किस क्वेश्चन पर आपको डाउट है। वैसे ये 100% सही है, यहां से आप मैच कर सकते हो पेपर में कितना क्वेश्चन आपने सही बनाया है, कितना क्वेश्चन गलत बनाया है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे हो तो चैनल पर नया अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, क्योंकि सेकंड पार्ट की क्लास जो है ये आपको 1 तारीख से, ठीक है, क्या कहते हैं, तो 1 सितंबर से आपके जो सेकंड पार्ट की क्लासेस है ये निश्चित ही स्टार्ट कर दी जाएगी। इसलिए आप लोग जुड़े रहिएगा, अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलेंगे आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।